हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आफ्टर स्कूल क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक कोई बुक से या किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे या क्या थ्योरम या क्या एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आज बेसिकली ऑन डिमांडिंग टॉपिक है। इसमें सिर्फ मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको बचे हुए जो 60 दिन हैं, लगभग 60 डेज़ हैं, जनवरी लग चुका है। जनवरी फेब आरबीएससी वालों में, राजस्थान बोर्ड में मार्च में पेपर होते हैं, और अगर आप सीबीएसई से हैं तो आपके पास मुश्किल से 45 डेज़ बचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कोविड के बाद आपका मैथमेटिक्स से वैसे भी मन उठ चुका है या बहुत सारे लूप होल्स क्रिएट हो चुके हैं। तो होता ये है कि सर अभी तक तो कुछ आता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, या सर हमने पढ़ा तो सब है कि हमने पूरा कोर्स कर लिया लेकिन अभी तक आता कुछ भी नहीं है। तो उससे रिलेटेड आज कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अब हो क्या रहा है कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी भी अगर आप आज मेरी बात मानकर मेहनत करते हैं तो 80 से 90% आप अभी भी स्कोर कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या ये होगा, पहली चीज़ और आखिरी चीज़ रहेगी आज से, वो रहेगी कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको लगातार काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने 4 घंटे मेहनत कर ली और 3 दिन का ब्रेक ले लिया तो काम नहीं चलेगा। आप चाहे 2 घंटे रोज़ दीजिए, आप चाहे 2 घंटे नहीं तो 1.5 घंटे दीजिए, लेकिन रोज़ दीजिए, आपका मार्क्स स्कोर हो जाएगा आसानी से। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मन में ठान लेनी है कि आपको कंसिस्टेंसी से, यानी कि लगातार काम करना है। एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होगा, या एक दिन मेहनत करके या लास्ट नाइट के भरोसे हो तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। बोर्ड पैटर्न बड़ा इजी है, पास होना बड़ा आसान है, लेकिन सिर्फ पास होने से कोई मतलब नहीं है। बड़ा इजी सिलेबस है यार, आसानी से स्कोर हो जाएगा। आपको करना क्या है, अब एक चीज़ पर फोकस करना है कि पढ़ना क्या है। आपके लूप होल्स को आप जानो, लगातार मेहनत करो कि ये वाला टॉपिक यार मुझसे होता ही नहीं है तो ठीक है ना यार, नहीं हो रहा उसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो टॉपिक आप लगे हुए हो वो 90 मार्क्स का एक ही टॉपिक है, ऐसा तो नहीं है ना। पर्टिकुलर एक थोड़ा सा पोर्शन का वो है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो मेरा है वो इसी पर्पज़ पर है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। तो आपको पढ़ने में 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। एक मन में ठान लेनी है कि मैं पढ़ूंगा 2 घंटे 3 घंटे तो रोज़ पढ़ूंगा। इससे ज़्यादा भी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मैं 2 घंटे मैथ्स में दूंगा। पहली चीज़ कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज़, आपको क्या पढ़ना है। रैंडमली कुछ भी उठाकर या चैप्टर फर्स्ट शुरू कर दिया या कुछ भी शुरू कर दिया, रैंडमली नहीं है। आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स, तो आपको देखना होगा मॉडल पेपर। अगर मार्क्स की बात की जाए, कंसेप्चुअल तो हम पढ़ लिया, मार्क्स पर फोकस करना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको किस पैटर्न पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। मॉडल पेपर पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, मॉडल पेपर से ज़्यादा सही प्रैक्टिस होती है। और दूसरी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर किस तरीके से पूछा था, कितने एमसीक्यूज आते थे, ये बड़ा सवाल कितना देता है, या ग्राफ देता है या नहीं देता, प्रोबेबिलिटी से क्या आता है, ये सारी चीज़ें आपको PYQS यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉडल पेपर, लेटेस्ट मॉडल पेपर में आपको क्लियर हो जाएंगी। तीसरी चीज़, एक टाइम सेट कीजिए कि मुझे इतना टाइम तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर देना है, मैथ्स पे देना है, या मुझे 1 घंटा वीडियो लेक्चर देखना है तो मुझे 1 घंटा वीडियो लेक्चर देखना ही है। कोशिश ये करिए कि एक एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करिए। हम लोगों ने भी वीडियोस बना रखे हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 घंटे के लेक्चर्स तो आप ज़रूर देखिए। और 1 घंटा लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि स्विमिंग पूल में उतरना ही पड़ता है। कितना भी वीडियो देख लो, कितना भी वीडियो ट्यूटोरियल देख लो, आप स्विमिंग नहीं सीख सकते जब तक आप पानी में नहीं कूदोगे। उसी तरीके से मैथमेटिक्स को जब सॉल्व करने नहीं बैठोगे, जब तक आप मैथमेटिक्स को नहीं जान पाओगे, आपको नहीं आएगी। तो एक एम बनाइए कि कितना आपको पोर्शन रोज़ाना देखना है और कितना आपको सॉल्व करना है। और चौथी और आखिरी चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। और हैंड रिटन नोट्स जो आपके रहते हैं, जो आप बनाते हैं, या वीडियो लेक्चर्स भी अगर आप देखते हैं तो उनको एक फेयर नोटबुक में बनाइए। कहने का मतलब, जब आप रिवाइज करो तो आपकी प्रैक्टिस एट द एंड, आप 45 दिन बाद जब आपके 3 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, अगर आप देखो तो आपको सारी चीज़ें इतनी आसानी से याद आ जाएं कि ये मैंने उस दिन किया था, ऐसा होता है वैसा होता है। इस चीज़ पर फोकस ना नहीं करिएगा। बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने, कहीं पर भी रफ करते हैं। कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो न्यूज़पेपर पर रफ करते हैं कि न्यूज़पेपर में थोड़ी सी जगह है उस पर रफ। तो अगर रफ भी करना है, अगर सॉल्व भी करना है, तो उसको एक रजिस्टर में सॉल्व करिए। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप 45 डेज़ के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरा सजेशन मेरा ये है कि
एक पर्टिकुलर एक ही प्लेलिस्ट से पढ़ें। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक इस वाले सर का सुन लिया, एक टॉपिक इस वाले सर का सुन लिया है, वो तो ये कह रहे थे, वो तो ये कह रहे थे। देखिए जो भी टीचर है वो कुछ गलत तो कहेगा नहीं, लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन का फ़र्क हो सकता है, बोलने में चेंजेस हो सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक देख रहे हैं या अगर आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है या कोई भी ऑनलाइन सोर्स से पढ़ना है तो एक ही प्लेलिस्ट यानी कि एक ही पर्सन की पूरी वीडियोस देखिए। क्योंकि रीज़न ये है कि डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अलग अलग टॉपिक में या कहीं और खो सकते हैं, या इन्होंने कैसे एक्सप्लेन कर रखा है, या इनकी कमेंट्स क्या कहती हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं इनके, इनका नाम क्या है इनका, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों की देखेंगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगी। तो एक सजेशन ये है। और तीसरा सजेशन ये है कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है, शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका। तो उसमें भी मेरा ये सजेशन है कि सर शुरू कैसे करें। तो आप लोग सोचते होंगे कि रात में पढ़ना काफ़ी अच्छा है, मेरा खुद का मानना यही था 11th-12th में कि रात में पढ़ा जाए कि सुकून से जब सब सो जाते हैं खूब सारी मैथ सॉल्व कर सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कहीं सोच रहे हैं और 2023 में जब 4G 5G का ज़माना है तो मैं प्रेफर करूँगा आप सुबह ही पढ़ें। रीज़न ये है कि रात में जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके साथ आप तो पढ़ने बैठ रहे हैं लेकिन आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके साथ जो भी आपका हिसाब किताब है बेसिकली, तो वो सारे ऑनलाइन रहते हैं। और अगर आप रात में पढ़ने बैठे और मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, ऊपर आपका नोटिफिकेशन आ गया कि फ़ोटो भेज दे, या आपने किसी की शादी की स्टोरी देख ली या कुछ भी देख लिया, या कुछ भी आपका मैसेज आ जाता है क्या कर रहे हो फलाना ढिमकड़ा, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर देंगी। फिर हो सकता है आप रिप्लाई देने लग जाएं, फिर इस तरीके से बात शुरू हो जाए या कुछ भी हो, तो कम से कम 10-20 मिनट या हो सकता है आपका मूड ही चेंज हो जाए एट द एंड कि यार कल से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखा टाइम कि 11 ही बज गए, 12 ही बज गए, 2 बज गए, तो क्या अब कल से पढ़ेंगे। तो मैं यही चीज़ की वजह से मैं आज के दौर में यही चीज़ कहना चाहूँगा कि सुबह पढ़ना जल्दी उठ के प्रेफर करें। क्योंकि रीज़न ये है अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो सुबह आपको ये सारे सोर्सेज बैठ जाते हैं कि किसी का मैसेज आपको सुबह नहीं आएगा, कोई वीडियो देखने का आपका सुबह मन नहीं करेगा। सुबह सुबह अगर आप बढ़िया गॉड को याद करके उसके बाद अपना चैप्टर शुरू करते हैं तो आपका भी मन लगेगा कि अरे यार सुबह सुबह मोबाइल नहीं चलाएं, आज तो पढ़ लें। एक अंदर से वाइब्स आएंगी कि ले बढ़िया मौसम में पढ़ें, बाहर बैठ के पढ़ें, अंदर बैठ के पढ़ें, पहले भगवान का नाम लें, सारी चीज़ें करें, उसके बाद पढ़ने बैठ जाएं। तो सुबह का मोटिवेशन एक अलग ही मोटिवेशन होता है। और दूसरी चीज़, मोबाइल को थोड़ा अवॉइड करिए, काम के लिए ही यूज़ करिए, बाकी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करिए। देखिए एक साथ ग्रोथ चाहिए, बाकी जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिस भी तरीके के, आप बड़े बच्चे हैं सब समझते हैं आप, तो बाकी सारी चीज़ों को क्या कर दीजिए, कुछ 2 महीने के लिए तो आप इनको दूर कर दीजिए कि अभी ठीक है बस हेलो हाय काफ़ी है। और भी जो भी सोर्सेज हैं, अगर आप गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, सारी चीज़ों को अभी कर दीजिए बंद, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, कंटिन्यू लगे रहिए, छुट्टी कम कीजिए, छुट्टी कीजिए ही नहीं। दूसरी चीज़, किसी की शादी भी आ रही है तो अगले साल देखी जाएगी, 10th बोर्ड हमेशा याद रहेंगे। इवन जो 40 ईयर्स जिनकी एज हो जाती है उनसे भी लोग पूछ लेते हैं तुम्हारे 10th में कितने आए या क्या है। तो ये इंडिया के अंदर तो चलता ही रहता है कि 10th में कितने मार्क्स आए, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करें, ये जो टिप्स मैंने आपको दिए इनको फॉलो करें। इस टिप्स की मदद से आप आसानी से 80 to 90% स्कोर कर जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर ही। और भी कोई डाउट्स हों आपके तो आप मुझको टेलीग्राम करके, टेलीग्राम मेरा पर्सनल टेलीग्राम का आपको यूज़र नेम में दे दूंगा, उसके अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, कहीं ना कहीं आपको काम की लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट सारी चीज़ें मुझे बताइएगा। कमेंट के अंदर कैसा लगा आपको, कैसा आपको किस तरीके से मोटिवेट हुए, और कोई क्वेश्चन हो आपका उससे रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।